दुर्भाग्यवश कोई घटना दिल्ली या पंजाब होती तो सरकार 1 करोड़ रुपए देती। क्या किसी का बेटा खोने पे हम उसका मुआवजा 20 लाख दे सकते हैं? नहीं। वो चाहते हैं कि भाई हमको एक स्थायी रोजगार भी दिया जाए, वैसा नहीं हुआ। आप देखिए प्रतिमंडल गया, क्या वहाँ का एमएलए गया, क्या वहाँ का एमपी गया, क्या इतने बड़े SC ST समाज के कई सारे बीजेपी के नेता हैं, 25 MP है, उसमें से 6-7 MP SC ST से बने हुए, कोई भी एक आदमी क्यों नहीं गया? आपको क्या क्यों नहीं गया? ये आप बीजेपी से सवाल कीजिए, आप बीजेपी से पूछिए। क्या लगता है सर? मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 22% जो SC ST समाज का वोट है, इस पे एक राजनीति हो रहा है। ये आपको समझिए क्या वोट की राजनीति है कि SC ST का वोट लेना, इनके लिए कोई काम नहीं करना। उदयपुर की घटना पे देखिए, 2 दिन में एक्शन हो गया। वहाँ पे जब हम गए, हमसे 1 घंटे बाद गोविंद सिंह डोटासरा साहब, उनके साथ कई सारे SC ST के मिनिस्टर, जो कांग्रेस सरकार में वर्तमान में 5 से 6 मिनिस्टर वो थे, उसके अलावा 8-10 MLA थे। शाम को सचिन पायलट पधारे। क्या उस इतनी बड़ी घटना पे आने के बाद भी क्या कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया? क्या सरकार ने एक्शन लिया? क्या उन परिवार को मदद मिली? नहीं मिली। मदद मिली है, आर्थिक मदद मिली, पर क्या मिली आर्थिक मदद बताइए? 20 लाख, उनकी मांग थी 50 लाख। उनका बेटा खो गया है, राजस्व। यही घटना यदि ऐसी वहाँ, ये घटना आज से नहीं हो रही। जालोर, सिरोही, पाली, उस क्षेत्र में हर साल में 1-2 ऐसी घटना, छुआछूत की घटना आती है। कि जालोर के आसपास की 50 स्कूलों में सर्वे करवाइए। वो कह रहे हैं कि भाई आप मत मानिए मेरी बात, निष्पक्ष आप सर्वे कराइए, एक एजेंसी को ये ठेका दीजिए और सर्वे कराएं। उस सर्वे में जो आ जाए वो हम मानने के लिए स्वीकार है। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये सर्वे नहीं करा सकती? करवा सकती। पर ये पर जाकर या गांव और ढाणी में जाकर हमारे संगठन को मजबूत करें, दोनों काम चल रहे हैं। हम सड़कों पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गांव और ढाणी में जाकर संगठन को मजबूत करने का भी प्रयास कर रहे हैं। सड़कों पर प्रोटेस्ट कहीं आपका नज़र नहीं आ रहा? हो सकता है कभी कभार आपने जयपुर में कोई प्रोटेस्ट कर दिया हो, लेकिन उसके बाहर किसी भी ज़िला मुख्यालय पर इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। अगर जो आप दूर मत जाइए, जालोर की घटना ही ले लीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरह इस पूरे मामले पर खामोश नजर आई। हाँ, ये ज़रूर है, आपने दिल्ली के अंदर कांग्रेस मुख्यालय के आगे प्रदर्शन किया, या आपके एक मंत्री ने बयान दिया। देखिए, हमारे जो कैबिनेट मंत्री दिल्ली के समाज कल्याण के, उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है और दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है, जेल में गए। राजस्थान का मैं जेल में गया हूं, और उसके बाद हमारे यहाँ के जो लोकसभा प्रभारी हैं, विधानसभा कोऑर्डिनेटर है, वो सारे वहाँ पे जालोर में गए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और राज्यपाल जी से जाकर पूरी तथ्य को अवगत कराते हुए इस पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या लग रहा है पार्टी को, क्या फीडबैक है उस घटना के बारे में, क्या कुछ हुआ है? देखिए, हमारे जो भी साथी गए थे, उन्होंने पीड़ित परिवार से मिले और उनके द्वारा जो भी उन्होंने पीड़ित परिवार में लिखित में दिया, उस चीज़ को हम लेके आए और उस पर हमने, हमारे साथी जो भी हैं, मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा उस पर ब्रीफ कर दें। ये हमारे अशोक भाटी गए थे, उसमें बोलिए जी। जो जालोर की घटना है, वो घटना एक्चुअली फैक्ट है कि ऐसा हुआ है। पीड़ित परिवार कह रहा है ऐसा हुआ। जब हम लोगों से मिले तो वहाँ पे भी लोगों ने बोला ऐसा हुआ। वहाँ ये घटना आज से नहीं हो रही। जालोर, सिरोही, पाली, उस क्षेत्र में हर साल में 1-2 ऐसी घटना, छुआछूत की घटना आती है। इस घटना पे ये हुआ तो हमने, हमारे राजस्थान चुनाव प्रभारी संगठन मंत्री दुष्यंत यादव जी, विनय मिश्रा जी ने एक प्रतिनिधिमंडल जालोर भेजा, सुराना गांव भेजा। हम उस गांव में गए, उनके परिवार से मिले, उनके पिताजी से मिले, बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि 20 जुलाई को ये घटना हुई और 25 दिन बाद इस घटना के बाद जो मूवमेंट हुआ, जब वो वापस अहमदाबाद से आ रहे थे, तो अहमदाबाद में आने से जैसे ही राजस्थान बॉर्डर में एंटर हुए तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 पुलिस वाले उनके साथ बैठ गए, एम्बुलेंस को किसी पुलिस वाले ने चलाया। जब वो घर लेके आए, जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की, ज़बरदस्ती अंतिम संस्कार कराया गया। पर उनकी घर वालों की मांग थी कि भाई हमें 50 लाख रुपये मिले, नौकरी मिले या स्थायी पुलिस चौकी मिले। हाँ, आप ये सब लोग मानते हो कि ये घटना हुई है। घटना हुई तो इसका फैक्ट भी आना चाहिए। हम ये चाहते हैं, परिवार ये चाहता है कि जालोर के आसपास की 50 स्कूलों में सर्वे करवाइए। वो कह रहे हैं कि भाई आप मत मानिए मेरी बात, निष्पक्ष आप सर्वे कराइए, एक एजेंसी को ये ठेका दीजिए और सर्वे कराएं। उस सर्वे में जो आ जाए वो हम मानने के लिए स्वीकार है। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये सर्वे नहीं करा सकती? करवा सकती। पर ये क्या वोट की राजनीति है कि SC ST का वोट लेना, इनके लिए कोई काम नहीं करना। उदयपुर की घटना पे देखिए, 2 दिन में एक्शन हो गया। वहाँ पे जब हम गए, हमसे 1 घंटे बाद
गोविंद सिंह डोटासरा साहब, उनके साथ कई सारे SC/ST के मिनिस्टर जो कांग्रेस सरकार में वर्तमान में 5 से 6 मिनिस्टर वो थे, उसके अलावा 8-10 MLA थे। शाम को सचिन पायलट पधारे। क्या उस इतनी बड़ी घटना पे आने के बाद भी क्या कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया? क्या सरकार ने एक्शन लिया? क्या उन परिवार को मदद मिली? नहीं मिली। मदद मिली है, आर्थिक मदद मिली, पर क्या मिली आर्थिक मदद बताइए? 20 लाख रुपए मिले। 20 लाख, उनकी मांग थी 50 लाख। उनका बेटा खो गया है। राजस्व, यही घटना यदि ऐसी दुर्भाग्यवश कोई घटना दिल्ली या पंजाब होती तो सरकार 1 करोड़ रुपए देती। क्या किसी का बेटा खोने पे हम उसका मुआवजा 20 लाख दे सकते हैं? नहीं। वो चाहते हैं कि भाई हमको एक स्थायी रोजगार भी दिया जाए, वैसा नहीं हुआ। आप देखिए कि वहाँ पे क्या बीजेपी पूरे देश में है? पूरे देश में आज उसकी सरकार चल रही है। राजस्थान में वो विपक्ष है, वो विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभा रही है। आपने देखा आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, क्या बीजेपी का कोई प्रतिनिधिमंडल गया? क्या वहाँ का MLA गया? क्या वहाँ का MP गया? क्या इतने बड़े SC/ST समाज के कई सारे बीजेपी के नेता हैं, 25 MP है, उसमें से 6-7 MP SC/ST से बने हुए, कोई भी एक आदमी क्यों नहीं गया? आपको क्या क्यों नहीं लगता गया? ये आप बीजेपी से सवाल कीजिए, आप बीजेपी से आपको पूछिए। क्या लगता है सर? मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 22% जो SC/ST समाज का वोट है, इस पे एक राजनीतिक हो रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये बीजेपी से आप ये सवाल कीजिए। प्रशांत जी, वहाँ जितने भी पार्टियां, चाहे बीजेपी को छोड़ देते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस समय तीसरी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, वो भी उनके जो टॉप लीडर्स है वो मुलाकात करने। आपको नहीं लगता कि आपके भी यहाँ राजस्थान के प्रभारी को एक बार जाकर उस परिवार से मुलाकात तो एटलीस्ट कर लेते, कहीं जानते कि हाँ किस तरीके से वो अगर जो अरविंद केजरीवाल जी को फीडबैक देते तो उसका एक अलग इम्प्रेस पड़ता। देखिए, हमारे जितने भी लोकल जो भी हमारे लीडर्स हैं वो वहाँ गए हैं और इस पूरे प्रकरण पे राज्यपाल साहब तक हम मुलाकात की है हमने और उनसे निष्पक्ष